कृष्णा राधे राधे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अब आपने सुनेंगे माघ महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कि 22 जनवरी 2025 बुधवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है। इससे सारे राम भक्त बहुत ही खुश हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आपने कुछ राम कथाएं भी सुनेंगे, तो इन्हें श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी राम भक्त इस कथा को सुन रहा है वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखे। बोलो सियापति राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कथा। तो शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। कहानी तब की है कि जब तुलसी और गणेश जी में विवाद हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान धर्मध्वज की बेटी कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्राओं पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थानों को भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन हैं। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पराजिता पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी ने श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उससे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने देवताओं के कारज संवारे और सभी को बल बुद्धि दी, वैसे ही जो मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। सुनेंगे माघ महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे वैश्येश्वर, मैं आपको विष्णु भक्ति का महात्म्य तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तथा व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ
ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ व जाप निरंतर करते रहना चाहिए। तब यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख पंडित हो, पापी हो अथवा अताताई या आ जाए, उन्हें अन्न व जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता है। अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख व संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले परोपकारी व दानी पुरुष दिव्य बमान पाते हैं तथा स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। तब देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की तथा धर्मराज ने स्वयं स्वाध्विज राजा को, जो धर्मपरायण, सत्यवादी तथा प्रजापालन व दानवीर राजा था, उससे कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करो। तब देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल, सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ में स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते। जो मनुष्य पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरों के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरकों का कष्ट भोगते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को पाता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल का अनसमझी से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु व शिव जी का भक्त में लीन रहे तथा भक्ति दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य स्वर्ग को पाता है। विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे राजा रामचंद्र जी की कथाएं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्वान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश जानकी की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहे अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनने और
राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवीय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कार्यपरायणता के उदाहरण जो भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बने। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी साधारण धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विस्तृत चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राम राज्य चला था। वनवास के दौरान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों और दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर आदिवासियों, जनजातियों, पहाड़ी और समुद्र लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्जक जातियां राम के साथ मिल गईं। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनेंगे सीता हरण की कहानी। बोलो सीता मैया की जय। पंचवटी बहुत ही मनमोहक जगह थी, जहाँ का वातावरण खुशनुमा और हरियाली से भरा हुआ था। लक्ष्मण ने नदी के किनारे रहने के लिए एक सुंदर झोंपड़ी बनाई थी। दिन व्यतीत गए। एक दिन रावण की बहन राक्षस शूर्पणखा घूमती रही थी और राम और लक्ष्मण के मनमोहक रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास पहुंच गई। उसने राम से विवाह करने का अनुरोध किया और कहा कि वे जंगल में खुशी से रहें। लेकिन राम ने उसे अपनी पत्नी सीता के बारे में बताया और उसे लक्ष्मण से अनुरोध करने के लिए कहा। जो ही स्वयं
भी सुंदर थे, लेकिन लक्ष्मण ने उसे कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह भी उनकी दासी बनेगी, क्योंकि वह राम के भक्त थे। दुष्ट शूर्पणखा ने सोचा कि यदि वह सीता को मार देगी तो राम उनसे विवाह कर लेंगे, इसलिए वह सीता पर झपट पड़ी और राम ने लक्ष्मण को पुकारा, जो क्रोध से भरकर उड़े, अपनी तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। वह दर्द से कराहती हुई जंगल में भागी और अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची तथा राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने को कहा। क्रोधित होकर वे अपनी सेना के साथ राम के विरुद्ध चले गए। राम ने उनके विरुद्ध युद्ध किया, जबकि लक्ष्मण सीता के पास पहरा दे रहे थे। एक एक करके राम ने सेना में सभी को मार डाला और अंत में खर और दूषण को भी मार डाला। शूर्पणखा ने अपने भाइयों और उनकी सेना को नष्ट होते देखकर भयभीत होकर देखा। वह रावण की सुरक्षा के लिए तुरंत लंका पहुंची। रावण उसे विकृत अवस्था में देखकर चौंक गया और उससे इसका कारण पूछा। शूर्पणखा ने पूरी कहानी सुनाई, उससे बदला लेने की विनती की और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने एक दुष्ट योजना बनाई जिससे वह सुंदर सीता को प्राप्त कर सके। रावण ने अपने भाई जादुई रथ पर सवार होकर राक्षस मारीच के पास पहुंचा। उसने वेश बदलने में माहिर मारीच से सोने का हिरण का रूप धारण करने को कहा। मारीच को पहले से ही राम द्वारा दंडित किए जाने का अनुभव था, लेकिन पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन चूंकि वह जानता था कि किसी भी तरह से वह मारा जाएगा, इसलिए वह राम के हाथों मारा जाना पसंद करता था, इसलिए वह आखिरकार मान गया। मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और सीता के सामने घूमने लगा। सीता ने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण से सीता की देखभाल करने को कहा और मृग के पीछे चले गए। मृग उन्हें जंगल में बहुत अंदर ले गया और अंत में जब राम को लगा कि उसे जीवित पकड़ना असंभव है, तो उन्होंने एक तीखे बाण से उसे मार डाला। जैसे ही बाण लगा, मारीच ने अपना असली रूप धारण कर लिया और जोर से चिल्लाते हुए राम की नकल करते हुए सीता और लक्ष्मण से मदद मांगी। रावण की योजना काम कर गई थी। यह सोचकर कि शायद राम को कोई परेशानी हुई है, सीता ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें और राम की तलाश करें। जाने से पहले उनने सीता के ऊपर एक रेखा खींची और कहा कि जब तक वह वापस ना आए तब तक उसे रेखा को पार ना करें। रावण ने दूर से ये सब देख रहा था और साधु का वेश धारण कर सीता के पास पहुंच गया और भोजन मांगा। सीता ने रेखा के भीतर खड़े साधु को कुछ भोजन खिलाया। रावण ने उस रेखा से बाहर आकर भोजन देने को कहा, लेकिन इससे पहले कि सीता को एहसास हो कि वह क्या कर रही है, रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने रथ पर बिठाकर लंका की ओर ले गए। सीता ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। जब वह रथ लेकर जा रहा था तो विशाल गरुड़ जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे भी मार दिया और उसकी पंख काट दी। जटायु नीचे गिर गया। सीता के भागने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और जब वे गाड़ी चला रहे थे तो सीता ने अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंक दिए, इस आशा में कि राम उन्हें ढूंढ लेंगे।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।